हेलो, मैं प्रोफेसर सूर्यदीप्त साहब फ्रॉम कोलकाता। आप सभी के सामने अगले सप्ताह से लागू हो रहा है विलियम डेलबर्ट गैन का स्टॉक मार्केट कोर्स। इस कोर्स में आप क्या पाएंगे? बहुत जन पूछा है कि इस कोर्स में हम क्या सीख पाएंगे। मैंने करीबन 15 साल 2001 से 2015 तक मैंने इसका स्टडी किया, नेट स्टडी किया, बहुत सारे बुक फॉरेन कंट्रीज से मंगवाया, उसका स्टडी किया। इसका जो जिस्ट है, एक्चुअली जो मीनिंग है, इसको बोल सकते हैं मार्केट जियोमेट्री। दिस इज अ मार्केट मैथमेटिक्स। कोई कोई इसको बोलता है एस्ट्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक साइकिल्स जो होता है वो एस्ट्रो साइकिल से करीबन करीबन 99.99% मिलता है। ये विलियम डेलबर्ट गैन का स्टेटमेंट है। उन्होंने फॉलो किया एक बियर मार्केट कैसे आता है, एक बुल मार्केट कैसे आता है। तो जब 19वीं सेंचुरी में उनका थ्योरी तैयार हो रहा था, उसी वक्त उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस तैयार किया था। कई लोग का तर्क ऐसा होता है कि विलियम डेलबर्ट गैन का कोई थ्योरी नहीं है। विलियम डेलबर्ट गैन अपने जिंदगी के सारे थ्योरीज लैम्बर्ट पब्लिशिंग हाउस में दे दिया। उसके बदले में उस जमाने में करीबन 1930 के आसपास उन्होंने $30,000 उस लैम्बर्ट पब्लिशिंग हाउस से लिया एज पर रेमुनरेशन, एज पर रॉयल्टी। बाद में लैम्बर्ट पब्लिशिंग हाउस गन पब्लिशिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। तो विलियम डेलबर्ट गैन ने क्या दिया था, उनके थ्योरीज क्या थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा घुसना होगा एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री ऑफ मार्केट। आप सोचेंगे मार्केट का जियोमेट्री क्या होता है? द पिथागोरियन लॉज इज द मेन थीम ऑफ मार्केट मूवमेंट। ये आविष्कार विलियम डेलबर्ट गैन का एक क्रिएशन है। उसके साथ साथ जियोमेट्री ऑफ द सोलर साइकिल जो 11.9 ईयर्स का होता है। एंड हम जानते हैं कई सारे साइकिल्स होते हैं। इकोनॉमिक साइकिल्स इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स। एस्ट्रोलॉजी का बात इधर नहीं होता है। प्लैनेटरी साइकिल्स मार्केट के ऊपर इफेक्ट करता है या नहीं करता है, इसके बारे में तर्क नहीं करना चाहिए।
क्योंकि नासा का वेबसाइट में नासा ने एक आर्टिकल छोड़ा था, उसमें उसने दिखाया कि meteorological cycles of the climate change of the global scenario, उसके साथ साथ the production of the corn सभी के ऊपर इफेक्ट होता है। सोयाबीन, एक्चुअली 19वीं सेंचुरी से पहले डाउ जोन्स, ओनली डाउ जोन्स हुआ करता था और उसमें हम देखे हैं एक्चुअली मार्केट साइकिल्स कैसे मूवमेंट करता है प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन के साथ। इस समय जॉर्ज बेयर नाम का एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जो ये प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन को एक जगह पर लाए, मतलब सिक्वेंटली लाए कि इस समय ये प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन होगा, इस समय ये प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन होगा। विलियम डेल्बर्ट गान प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन के ऊपर बेस करके और गान व्हील के बारे में जो बताना है, तो प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन को मैं फॉलो करता हूं। जब भी आपको मैं गाइड करना चाहता हूं YouTube के द्वारा, उसमें से मैं बार बार बोलता हूं मेरा व्यू 85 to 90% सही होगा। 10% क्यों सही नहीं होता? क्योंकि मैं ज्ञान नहीं हूं, मैं जॉर्ज बेयर भी नहीं हूं और विलियम डेल्बर्ट गान भी गॉड नहीं थे, जॉर्ज बेयर भी गॉड नहीं थे। तो मार्केट इज सुप्रीम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्लैनेटरी पोजिशंस। कौन सा प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि अभी मार्केट रिवर्स होगा, इसका थ्योरी विलियम डेल्बर्ट गान ने बनाया, जो लैम्बर्ट पब्लिशिंग हाउस ने छापा और गान पब्लिशिंग हाउस बनाकर उसको सारे दुनिया में बांटा। लेकिन उस समय का थ्योरी क्या अभी इक्विटी मार्केट्स में काम करेगा? यस, 100%, बिकॉज द टाइम फैक्टर टेक्निकल टर्म्स में आप प्राइस, मूवमेंट, मोमेंटम, वॉल्यूम तीनों लेके काम करते हैं, लेकिन आपके आगे टाइम फैक्टर, द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो होता है प्राइस, मोमेंटम एंड वॉल्यूम, लेकिन वाई एक्सिस होता है टाइम। टाइम के साथ साथ हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो हम फोर्थ डायमेंशनल मार्केट में खड़े हैं, जहां पे प्राइस, मोमेंटम, वॉल्यूम एंड टाइम का जरूरत पड़ता है। अगर आप टाइम कैलकुलेशन जान पाएंगे, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, आप जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन आपका प्रेडिक्शन 65 to 70% होता है, तो आपको सीखना चाहिए एक कोर्स जो अगले सप्ताह से चालू हो रहा है। कोलकाता में मेरे घर में
आप सभी के लिए ये कोर्स मैं करने जा रहा हूं। आप लोग जहां पर भी हो मुझे कम्युनिकेट करें 8017309883 पे। उसके साथ साथ आप अगर मेरा क्लाइंट बनना, मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपका कोर्स फी है, मैं बता देता हूं। कोर्स फी 25,000। आपको पे करना पड़ेगा 10,000 पहले बुक करने के लिए कि आप मेरा कोर्स सीखेंगे। बाकी 15,000 आपको मेरे घर पे आकर देना है। ये कोई भी जेंट्स एंड लेडीज ये कोर्स कर सकता है। एट ए टाइम मैं 5 पीपल को करा सकता हूं कोर्स। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, इसमें प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन, मार्केट साइकिल एंड मार्केट साइकिल के अंदर बहुत सारा साइकिल होता है, जैसे 3 ईयर साइकिल, ये सब आएगा पढ़ाई के समय में। आप कैलकुलेट कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है। मैंने करीबन 15 ईयर्स प्लैनेटरी एस्पेक्टेरियन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशन को, जिसको ज्ञान बोलते हैं वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है प्लैनेटरी वाइब्रेशन, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन, जिस कॉस्मिक वाइब्रेशन के द्वारा नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, नॉट ओनली कमोडिटी मार्केट, not only political system and not only meteorological system और climate change डिपेंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, उस समय जो एफिमेरीज फॉलो किया जाता था, अभी उस समय वेस्टर्न एफिमेरीज फॉलो किया जाता था, अभी निराना एफिमेरीज फॉलो किया जाता है। कोई सायना मत का एफिमेरीज भी फॉलो कर सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? सायना एफिमेरीज दैट इज अ मेथड। सायना मतलब साउथ इंडियन एफिमेरीज, एंड नॉर्थ एंड ईस्ट इंडियन एफिमेरीज होता है निरायना। दैट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्लैनेटरी साइकिल्स मूवमेंट। हम निरायना को परफेक्ट मानते हैं। कृष्णमूर्ति एंड सायना बीवी रमन का, उनको हम अवॉइड करते हैं। हम क्या क्या सिखाएंगे आपको, जैसे मार्केट एक हाई बनाया, जैसे रिसेंटली 18,603 मार्केट का एक टॉप बना, उसके बाद 17,600 के आसपास एक लो बना। अभी मार्केट क्या करेगा? मार्केट क्या 10,000 आएगा या 9,000 आएगा? इसके पीछे मैथमेटिक्स होगा। तो आप जो सीखेंगे उसके साथ साथ लाइव मार्केट भी आपको सीखना है। प्रीवियस मार्केट, द 2015 बियर मार्केट क्यों आया था? व्हाट इज द रीजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मार्केट साइकिल, एवरीथिंग। 2008 का क्रैश क्यों हुआ था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मार्केट साइकिल। 2000 में
केतन पारेख के कारण मार्केट क्यों क्रैश हुआ था, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मार्केट साइकिल। 1992 में हर्षद मेहता, उस समय क्या प्लैनेटरी पोजीशन के कारण या कौन सा ऐसा साइकिल चल रहा था, बियर मार्केट क्यों 7 साल बाद बाद आता है और उसके बाद बुल मार्केट क्यों आता है, लॉन्ग टर्म साइकिल कैलकुलेशन, गान स्क्वायर ऑफ 9, गान स्क्वायर ऑफ 144, what is the meaning of that? Everything will be teach to you, and that is all is mathematical, not chartical, and you have to be present with me to my home to know the secret method of William Delbert Gann. एक स्टॉक का लो 52 वीक लो जहां पर होता है, वहां से 52 वीक हाई जाने में कौन सा डेट में जा सकता है, कौन सा मतलब कितने दिन बाद जा सकता है। अगर वो दिन कैलकुलेट करे तो आपको डेट आपको मिल सकता है। निफ्टी का हाई बनने के बाद उसका लो कब बनेगा, कौन सा डेट में, ये भी ज्ञान व्हील के साथ आप निकाल सकते हैं। तो इसको मामूली बात मत समझिए। दैट इज द सीक्रेट मेथड ऑफ विलियम डेल्बर्ट गैन। मैं फिर बोल रहा हूं, जो मिस्टिक साइंस इसके पीछे जुड़ा हुआ है, उससे नाक तो ओनली एस्ट्रोलॉजी का जोगाजोग है, ना तो ओनली एस्ट्रोनॉमी का जोगाजोग है। ये मार्केट साइकिल है, टोटली मार्केट साइकिल। और मार्केट साइकिल को रूल करता है प्लैनेटरी साइकिल। हम पृथ्वी पे रहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन रिपीटेड नहीं होता है गैलेक्सी में जहां से आप बोल सकते हैं कि ये सेम था 1260 आफ्टर क्राइस्ट एडी। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कभी भी सेम नहीं रहता। ऐसे ही हम और आप भी सेम नहीं रहते। जैसे हम लोग बोलते हैं जुड़वा बच्चा, तो जुड़वा बच्चे जैसे संभव होता है, ऐसे हम जैसे यूट्यूब में आप सभी को बोला कि 2008 की तरह 2022 में वो क्रैश देखने को मिलेगा, लेकिन जुड़वा बच्चा में भी अंतर होता है। 2008 में 60% क्रैश हुआ था मार्केट, 2022 में 80% क्रैश हो सकता है। देखने को दोनों सेम मिलेगा, लेकिन वो सेम भी नहीं है। यही अंतर है प्रकृति का, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं। एक्चुअली वो मार्केट साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, एस्ट्रो साइकिल, वॉट एवर यू से, दैट इज नेचर। हम मानते हैं, आप समझ रहे हैं मेरे बात। आप जहां पर भी रहते हैं, अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं, फेस टू फेस मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करिए 8017309883 पे। मैं एक ही बात मानता हूं, पृथ्वी में
एक्सीडेंटल होके कोई बात नहीं होता। एवरीथिंग इज प्रेसिडेंटेड। हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटली हम आपसे मिले, ऐसा नहीं होता है। ऑल इज प्रेसिडेंटेड, मतलब पूर्व निर्धारित। इसका कारण क्या है? अगर पूर्व निर्धारित प्रेसिडेंटेड ये थ्योरी कोई मानता है, एक्चुअली हम मानते हैं। आप क्या मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सोच, आपके दिमाग, आपका नेचर, आपका एम्बियंस आपको सिखाता है आपका सोच को बदलने में। लेकिन मेरा सोच एक ही है। विलियम डेल्बर्ट गैन का थ्योरी को मैं किसी तरीके से अगले 1 साल के अंदर आप सभी के सामने बांट देना चाहता हूं। मैंने बोला 90% के आसपास मेरा परफेक्शन है। मैंने बोल दिया था उसी दिन जिस दिन मार्स ट्राइन, इस ट्राइन के बारे में बताऊंगा, एंगुलर मूवमेंट ऑफ द मार्केट, जिसको ज्ञान एंगल बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। उसको आप निकाल सकते हैं। कोई टेक्निकल चार्ट देखने का दरकार नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स। मुलाकात होगा, जरूर होगा आप सभी से। 5 पीपल को मैं एक सेशन में करूंगा। नेक्स्ट वीक 5 पीपल को एक सेशन में करूंगा। फ्राइडे को आपको कोलकाता आना है और संडे आपको अपने देश का, अपने राज्य का टिकट कटवा कर जाना है। मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप कोलकाता रहेंगे मेरे साथ। लेकिन मेरे घर में तो जगह नहीं है, आपको होटल में ठहरना होगा। सब कुछ सोच के मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा फीस 25,000 है। अगर आप मेरा स्टूडेंट होना चाहते हैं तो 10,000 आपको पे करके बुक करना पड़ेगा। उसके बाद 15,000 आपको मेरे घर में आकर देना है। मैं बहुत दायित्व से बोल रहा हूं। आप लोग जो सीखेंगे उसमें आप लोग खुद ही चकित हो जाएंगे। ये मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस का आपके साथ बांटना है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इंडिया में कोई आपको सिखाएगा नहीं। इसको फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोनॉमिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय शिव शंकर, जय भवानी। आज भाई दूजा है। सभी बहनें अपने भाई को रक्षा करने के लिए बोलते हैं। भाई दूजा सच में क्या रक्षा करते हैं? एक विश्वास होता है। उसी विश्वास के साथ बोल रहा हूं। मेरा कोर्स करने के बाद आपको भी विश्वास होगा। There is a 4th dimension in this world that rule the 3rd dimension. That is the theory.
फिफ्थ डायमेंशन रूल द फोर्थ डायमेंशन थ्योरी। हम लोग थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। हम लोग मानते नहीं कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन तिब्बत में ऐसा एक स्थान है जहां उच्च कोटि के साधु संत रहते हैं फोर्थ डायमेंशन में। हजारों साल से वो तपस्या कर रहे हैं। मैंने जो पढ़ा है, ऐसे ही मार्केट का फोर्थ डायमेंशन आपको सीखना है। सभी सिखा सकते हैं आपको थर्ड डायमेंशन, टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन फोर्थ डायमेंशन अगर सीखना है आपको, तभी मुझे कांटेक्ट करिएगा। कोलकाता के हो सकते हैं, गुजरात से आ सकते हैं, मुंबई से आ सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन ओपन हो चुका है। किसी भी राज्य से आइए, कश्मीर से आइए, कन्याकुमारी से आइए, बंगाल से आइए। कोलकाता मेरा जन्मभूमि है और मैं कोलकाता से ही बोल रहा हूं। आप सभी के साथ हूं, साथ रहूंगा जब तक जिंदा हूं। धन्यवाद।